नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार और आप देख रहे हैं भारत न्यूज़। जैसा कि आपको पता है, जो लोकसभा चुनाव है वो सर पे है और सभी पार्टियां अपने चुनावी प्रचार के दमखम में लगी हुई हैं। और आपको बता दें कि जो विपक्षी पार्टियां, विपक्षी दल हैं, वो बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं कि बीजेपी का पूरा इस बार सफाया होना चाहिए। और इसके लिए सभी पार्टियों ने मिलकर एक गठबंधन बनाया जिसका नाम है इंडिया गठबंधन। लेकिन बीजेपी इस गठबंधन को छीड़ कर देना चाहती है। जैसा कि आप पिछले दिनों की खबरों से आप देख सकते हैं, पिछले दिनों जो घटनाएं हुई कि जो भी गठबंधन में पार्टियां थीं उनको किस तरीके से तोड़ा जा रहा है। हालांकि इंडिया गठबंधन में देश की सभी बड़ी छोटी पार्टियां सम्मिलित हैं, लेकिन इस इंडिया गठबंधन में अभी तक बीएसपी सुप्रीमो मायावती अभी तक शामिल नहीं हुई थी। लेकिन खबर निकल कर ये आ रही है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी इस इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती हैं। जी हां दोस्तों, सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आ रही है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती हैं। और हाल ही में मायावती जी ने तेलंगाना की बीआरएस पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया है। जी हां, तेलंगाना में बीआरएस पार्टी के साथ मायावती जी ने गठबंधन कर लिया है। हालांकि अभी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। हाल ही में एक मीटिंग होनी है जिसके बाद ये पता चलेगा कितनी सीटों पर बीएसपी लड़ेगी, कितनी सीटों पर बीआरएस पार्टी लड़ेगी। अब उत्तर प्रदेश से गठबंधन को लेकर ये खबर आ रही है कि जो सुप्रीमो मायावती हैं, बसपा सुप्रीमो मायावती हैं, वो गठबंधन में शामिल हो सकती हैं। और 9 मार्च को बहुत बड़ा फैसला आ सकता है। और बताया ये भी जा रहा है कि प्रधानमंत्री पद की दावेदार मायावती जी को बनाया जा रहा है और ये सोनिया गांधी खुद इस बात की घोषणा करने वाली हैं। ये खबर सूत्रों के हवाले से पता चल रही है। हालांकि देखते हैं कि 9 तारीख को क्या फैसला आता है। और साथ ही बताया ये भी जा रहा है, सीटों के बंटवारे को लेकर भी बातचीत हो रही है कि जिसमें कांग्रेस पार्टी 17 सीटों पर कांग्रेस पार्टी लड़ेगी, 25 सीटों पर बसपा पार्टी और 38 सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ेगी। अब बात निकल कर ये आती है कि आखिर मायावती अभी तक इंडिया गठबंधन में क्यों शामिल नहीं हुई। तो इसके कुछ रीजंस हो सकते हैं, कुछ कारण हो सकते हैं। हालांकि जो बीएसपी से जुड़े हुए लोग हैं, जो बीएसपी के लोग हैं, जो बीएसपी का वोटर है, वो भी यही चाहता है कि जो बहन कुमारी मायावती हैं वो इंडिया गठबंधन से जुड़ें। तो हालांकि कारण क्या हो सकते हैं जो अभी तक बीएसपी सुप्रीमो मायावती गठबंधन में नहीं आई। एक कारण ये भी बताया जा रहा है, लोगों का कहीं ना कहीं ये कहना है कि जो मायावती जी हैं वो इस बात से डर रही हैं कि अगर वो इंडिया गठबंधन में आती हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से उनको भी सीबीआई और ईडी के नोटिस ना मिलने लग जाएं। ये लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं ये मायावती जी का डर है। और उनका कहना ये भी है कि मायावती जी गठबंधन में जरूर आएंगी। कहीं ना कहीं उनको भरोसा है कि मायावती जी गठबंधन में जरूर आएंगी। वो केवल आचार संहिता लगने तक का इंतजार कर रही है, ये सुनने में आ रहा है। तो ये कारण है, एक तो ये कारण है कि मायावती जी अभी तक गठबंधन में कहीं ना कहीं हो सकता है। और देखिए, दूसरा कारण जो है, जो मेरे अनुसार मैं आपको बता दूं, जो मेरे अनुसार मैं आपको बताऊंगा, जो मेरे ओपिनियन में, कि एक कारण, बड़ा कारण ये भी है कि मायावती एक ऐसी लीडर हैं जो अपने सारे पत्ते कभी एक साथ नहीं खोलती हैं और उनके दिमाग को अभी तक कोई भी समझ नहीं पाया है। तो आगे वो क्या करेंगी, क्या करने वाली हैं, और आगे हालांकि बहुत कुछ बड़ा हो सकता है। और उनके इंडिया गठबंधन में आने से बीजेपी को बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। बीजेपी को जिस पार्टी का सबसे ज्यादा डर है वो है बीएसपी। बीजेपी को जिस लीडर से सबसे ज्यादा डर है वो है मायावती। अगर मायावती इंडिया गठबंधन में आती हैं तो बीजेपी का इस देश से बीजेपी सत्ता बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। हालांकि पिछले जो विधानसभा चुनाव हुए थे उनमें मायावती की केवल 1 सीट आई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं बीएसपी की कुछ रणनीतियां ऐसी रही हैं जिससे उनका जो वोटर है, जो मेन वोटर है, वो उनसे थोड़ा रुष्ट है, कह सकते हैं थोड़ा रुष्ट है और इधर उधर भाग रहा है। अगर वो इंडिया गठबंधन में आती हैं तो कहीं ना कहीं उनका जो वोटर है वो इकट्ठा होगा, क्योंकि उससे पार्टी को मजबूती भी मिलेगी। और जहाँ तक कि ये कहना है कि मायावती जी को प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में भी देखा जा रहा है, तो इससे कहीं ना कहीं बहुत फर्क पड़ेगा। और जो इधर उधर वोटर गया हुआ है, इधर उधर जा रहा है वोटर, वो सब एक जगह इकट्ठा हो जाएगा। तो ये डर है आखिर बीजेपी को, अगर मायावती जी गठबंधन में आती हैं तो उनको इस सत्ता से गायब होना पड़ेगा। हालांकि इस बात का पता 9 तारीख को चलेगा कि मायावती जी गठबंधन में है या नहीं है।
लेकिन अगर आती हैं तो पूरी की पूरी सत्ता का कायापलट हो सकता है। और बता दें कि बीजेपी इस बात से बहुत डरी हुई है। और पहले से ही आपको बता दें कि पहले से ही बीजेपी में काफी विरोध चल रहा है सीट बंटवारे को लेकर, क्योंकि उसमें बड़े बड़े दिग्गज नेता जो थे उनकी टिकट कट चुकी है और सभी बौखलाए हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, सभी जो हैं बौखलाए हुए हैं और वो कहीं ना कहीं जो बीजेपी के खिलाफ ही उल्टा सीधा बयानबाजी कर रहे हैं। तो इससे भी एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। बीजेपी कहीं ना कहीं घबराई हुई है। अगर मायावती जी गठबंधन में आती हैं तो पूरी तरीके से पत्ता साफ हो सकता है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आगे फिर मिले हैं ऐसी किसी खबर के साथ, और इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।